माया जाल का जो तत्व है, जो मोह है, वो शिव में बसता नहीं। अगर आप शिव हो और शिव को स्वयं खोजने निकले हो, तो आप अपने रहते नहीं, आप अघोर हो जाते हो। अघोर का अर्थ है जो खुद में इतना घेर गया है कि खुद में खुद वो बसता नहीं, अब उसमें शिव ही शिव बसता है। उसने सब बात का, सब तत्व का, सब मोह का त्याग किया है, वो अघोर है। अगर आप भी शिव बनना चाहते हो तो शिव जैसा स्मशान में जाके बैठने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन खुद से मिलन कर लो और मिलन होते ही खुद के अंदर में खुद को जला दो। जब आप जल जाओगे और जब जलते हो तो बचती है राख। जब धुनी में आहुति जलती है तो आप आहुति खा नहीं सकते, लेकिन वो आहुति जब जलती है तब आप राख भगवान का प्रसाद होकर खाते हो, तो राख बड़ी अच्छी भी लगती है। क्योंकि जब सब जल जाता है और जब जलने के बाद जो सच्चा होता है, अच्छा होता है, वो परखने की जरूरत नहीं होती। वो ऐसे ही आप चख जाते हो और वैसे भी आपको बड़ा अच्छा लगता है कि ये भगवान की उड़ी है। वैसे ही खुद को खुद में जला लो और जो है आपके इसमें वो उन्हीं का स्वरूप आप खुद में खोजेंगे और आप खुद चखोगे, तब आप शिव का अघोर और घोर रूप साक्षात स्वयं में देख पाओगे। शिव होने के लिए कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। शिव होकर आए हो, बस थोड़ा सा जलने की जरूरत है। आप इस तत्वों के, पंच तत्वों के जो बने हुए हैं, प्रकृति ने आपको जो बनाया है, वो उस शिव की ही देन है। आप बड़े अज्ञानी हो, बड़े ही स्वार्थी हो और बड़े ही अंधकार में जीने वाले लोग हो। आंखों में तो पट्टी बांध ली है कि ये सब मेरा है, ये सब मोह का फेरा है, ये सब माया का जाल है। अरे अगर आपको कुछ हो जाता है, अगर ये शरीर तेरा है, पंच तत्वों का बना हुआ है और तेरा है, ये तू बड़े हक से कहता है, तो तुझे तेरा समझ में क्यों नहीं आता है? तुझे तेरा समझ में तो आना चाहिए ना। अगर तेरा है, इतने हक से तूने बोल दिया, तो तू स्वयं ही अभ्यास ना कर सका तो क्या बाकी लोगों का अभ्यास करेगा और क्या ढूंढ लेगा, क्या खोज लेगा?
अगर तुझे कुछ हो जाता है तो तुझे किसी और के पास जाना पड़ता है, तुझे देखना पड़ता है कि तुझे क्या हुआ है। इससे तो पता लगता है कि तू तेरा नहीं है, और तू आया है तो तूने अभी तक तेरा भी खोज नहीं किया है। स्वयं का खोज ही ना कर सका तो तू तेरा कैसे रहा? तू तेरा नहीं है, तू उस शिव का बंदा है, तू उस तत्वों का बंधा हुआ है। उसने भेजा है, इसलिए तू कर्म करने आया है, ना कि धन दौलत कमाने आया है। तू तेरा नहीं है। अगर तू तेरा होता तो तुझे खुद के अंदर क्या चल रहा है ये भी पता होता, खुद तू क्या है ये भी पता होता, और ना ही तेरा सर दुखता और ना ही तेरे पैर दुखते, और ना ही तुझे किसी बात की तकलीफ होती, और ना ही तुझे किसी बात का अभिचार आता, क्योंकि तू तेरा है तो तुझमें तू मस्त रहना चाहिए ना। तू तेरा नहीं है, ये आज से तू ठान ले। तू उसका है तो उसका चिंतन कर। तू शिव तो नहीं हो सकता, लेकिन शिव बनने का प्रयास कर। अभ्यास से ही साधन बनता है, और साधन से ही साधना होती है, और साधना से ही समाधि लगती है। आज से अगर अभ्यास चालू कर दिया, ज्ञान पाना है तो ज्ञान के खोज में निकलना होगा। ऐसे ही आप ज्ञान नहीं पा सकते। अगर तैरना है तो पानी में डूबना ही होगा। अगर शिव बनना है तो शिव के पास जाकर जलना ही होगा। आज नहीं तो कल तो स्मशान में जाके जल जाएगा। तो रहने के लिए आया नहीं, जिंदा है लेकिन तभी भी मुर्दा है। जिंदा तो तेरे लिए है और तेरे लोगों के लिए है, लेकिन अगर तू आके कुछ पा ही नहीं लिया और ज्ञान नहीं लिया, अज्ञान है, तो तू मुर्दा है। तो मुर्दे को ऐसे भी जलाना है और ऐसे भी तू जल ही रहा है, लेकिन आहुति बन के जलना है या राख बन के जल जाना है, ये तू तेरा देख ले। शिव माया मोह इनसे परे है। वो भूतों को भी साथ लेके चलता है, वो भक्तों को भी साथ लेके चलता है, और वो देवता को भी साथ लेके चलता है। जिसके पास सब बैठते हैं और उसकी पूजा अर्चना भी करते हैं, और वही सबको भुलाता भी है और वही सबको भूलता भी है। इसी वक्त उसने गंगा प्रकट की है। हिमालय के जटों से जो गंगा बह रही है, उसका
तेजस्वी रूप आप खुद में भी देख सकते हो। शिव का प्रसाद पाना है तो शिव के खोज में निकलना ही होगा। विज्ञान और ज्ञान दोनों का भी शोध करना है, उसको खोजना है, उसको परखना है, तो संशोधन तो करना ही होगा ना। और नहीं करोगे तो खोज में कुछ निकलेगा नहीं। और अगर खोजते रहोगे तो उसको पाकर जरूर रहोगे। कुछ करना नहीं है, जो आपके पास अभी बचा हुआ है उसे बस छोड़ देना है। कुछ तेरा नहीं है और कुछ मेरा भी नहीं है। उसने भेजा है, उसका कर्म करना है। जिस वक्त वो बुला लेगा उस वक्त जाना है। अगर तू जाने के बाद एक दिन भी घर में रहता है ना तो तुझे मुर्दा करके घोषित करते हैं और दूसरे ही दिन तुझे बोलते हैं। समाज वाले तो बोलते ही है, लेकिन तेरे घर वाले भी बोलते हैं, अरे उसको घर में मत रख, ज्यादा दिन जल्दी बात आएगी, कुछ हो जाएगा। जब चला जाता है तो किसी को किसी की जरूरत नहीं है। इतना देखने के बाद भी तू तेरा तेरा करता है। इतनी आंखों में पट्टी कौन बांधता है? अंधा भी खोज लेता है, लेकिन आंख होने के बावजूद भी आप अंधे हो। ये बड़ा ही दुर्भाग्य है, ये बड़ा ही दुर्भाग्य है। आप डरोगे तो कैसे डरोगे? किससे डरोगे? क्यों डरोगे? आपसे कोई डरता है? किसी से आप डरते हो? ये तो घटित काल चक्र है ना। आप किसी से डरो, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि पंच तत्वों में बंधी हुई है और हरेक जीव अपना साधन और अपने कर्मों में बंधा हुआ है। किसी भी जीव को अपने हालात पर नहीं छोड़ा है। सब उसके बंधे हुए हैं और जैसे वो नचाता है वैसे आप नचते हो। अगर उसने बोला तांडव करना है तो आप तांडव करते हो, और उसने कहा कि शांत स्वरूप दिखाना है तो आप शांति का मार्ग अवलंब करते हो। तो आपका कुछ है नहीं तो भय कैसा? और जो कर्मों का सिद्धांत है वो कर्मों में आप बंधे हुए हो। कर्म आप कर सकते हो, लेकिन डर भय से मुक्त होकर। आप सबको खुशियां दे दो, आप सबके अंदर शिव डाल दो, भय मुक्त हो जाओ। भय मुक्त हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूप आप खुद में देखोगे। और अगर आप सच्चिदानंद स्वरूप हो गए, तत्सत हो गए, तत्सम हो गए, तो आप
किसी से ना ही डरोगे और ना ही क्रोध, भय, मोह इत्यादि से जुड़े रहोगे। आप सबसे विलुप्त हो जाओगे और डर ही नहीं तो कुछ बचा ही नहीं, माया ही नहीं तो कुछ रहा ही नहीं। ऐसे ही आप खुद में खुद को जला लो और जो अंदर की राख है वो खुद ही सखना चालू कर दो। बड़ा अच्छा लगता है। फिर एक ही दिन शिवरात्र नहीं है, हर एक दिन की शिवरात्र है और हर एक रात्रि में आप स्वयं शिव हो। अगर आप स्वयं ही शिव हो तो आपके अंदर ही पार्वती है, आपके अंदर ही शिव है, आपके अंदर ही गंगा है, आपके अंदर ही चंद्रमा है और आपके अंदर ही घोर अघोर तेजस्वी देवी देवता है। एक दिन का खेल खेलने से कुछ होता नहीं। अगर खेल रोज खेला जाए तो आप खिलाड़ी बनोगे और एक दिन खेलोगे तो आप क्या बनोगे? एक दिन खेला जाए तो आप एक मिनट के अंदर खेल से निकल जाओगे। क्योंकि खेल खेलना और हर दिन उसका प्रयास करना और उस प्रयास से खुद को एक अच्छा खिलाड़ी बनाना, यह आप स्वयं पर निर्भर करता है। ओम शिवशक्ति ब्रह्मस्वरूपाय, ओम शिवशक्ति ब्रह्मस्वरूपाय, ओम शिवशक्ति ब्रह्मस्वरूपाय।